गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं गौरव सिंघल और आपका स्वागत है गौरव सिंघल की क्लास में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का एक छोटा सा काम कि क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में। कल छोटी सी क्लास थी जिसमें सिर्फ ऋषभदेव और पार्श्वनाथ के बारे में बताया था, और आज बताएंगे महावीर स्वामी के बारे में। तो थोड़ी सी बातें थी जो कल हमने बताई थी, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज जैन धर्म शॉर्ट में निपटा देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैन धर्म के बारे में ये बताना है कि जैन धर्म का उनकी मुख्य बात ये थी कि दुनिया दुखों से भरी है। तो दुनिया जब दुखों से भरी है तो उससे मोक्ष प्राप्ति करने के लिए वो तप करते थे, और भयानक तप करते थे। शायद ही ऐसी कोई धर्म होगा जिसमें इतना कोई अपने शरीर को तपाता होगा, मतलब इतनी तपस्या है। अपने आप को इतना कष्ट, अपने शरीर को इतनी कष्ट देने के बाद आपकी आत्मा दोबारा होने की जरूरत ही नहीं करेगी। इतनी कठिन तपस्या है जैन धर्म की। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो जैसे बताया था कि हिंदुओं में अवतार, सिखों में गुरु, मुस्लिमों में पैगंबर, उसी प्रकार से जैन में तीर्थंकर अपनी योग्यता के आधार पर आए थे। कहा जाता है कि ऋषभदेव महाभारत के समय में भी थे। ऐसा हमने सुना है, जो हमारे अपने हैं उनके मुंह से हमने ये सुना है कि ऋषभदेव उस समय पर भी थे। तो हिमालय पर तपस्या की थी ऋषभदेव जी ने, और जीवन में मोक्ष पाने के लिए इन्होंने तपस्या की थी। मोक्ष, बौद्ध धर्म में हम इसको मोक्ष कहेंगे, लेकिन मोक्ष का मतलब होता है कैवल्य। अगर जैन धर्म की बात करेंगे तो उसे कहेंगे कैवल्य, ज्ञान। आम भाषा में ज्ञान बोलेंगे और मोक्ष बोलेंगे बौद्ध धर्म की भाषा में। ठीक है, उसके बाद ऋषभदेव के बाद आगे बढ़ते हैं। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। हमने बताया था कि पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था बनारस में, ठीक, और झारखंड में सम्मेद शिखर पर इन्होंने तपस्या की थी। और तपस्या की थी, इसी को कहा जाता है पार्श्वनाथ की चोटी, जो अभी बहुत भयानक संकट में है। आप सबको एक बार एकजुट होकर एक, बेशक आप कोई भी धर्म के हों, लेकिन आप सबको एक हो जाना चाहिए, क्योंकि जो धार्मिक स्थल होते हैं और जो सरकार कुछ, जैसे झारखंड सरकार ने वहाँ पे कोई अभ्यारण्य बनाया है तो उसका नाम बदल रहे हैं, पारसनाथ की चोटी को शायद उसका नाम बदल रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़नी चाहिए, सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो बहुत पवित्र भूमि है। और हम लोग सब एक दूसरे के धर्म की जब रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे धर्म की सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे। और होना कहीं कुछ नहीं है, अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पार्श्वनाथ ने बताया था कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा, तो आपको चतुरायन धर्म को समझना होगा और उसी के ऊपर चलना होगा, जिसमें था आपका अपरिहर, अस्तेय, और झूठ नहीं बोलना और हिंसा नहीं करना। 4 बातें बताई थी। धन संग्रह नहीं करना, जिसे अपरिहार बोला गया था। दूसरा था चोरी नहीं करना, तीसरा झूठ नहीं बोलना, और चौथा है हिंसा नहीं करना। तो ये चारों चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप मोक्ष पाने लायक हैं। अब आते हैं आगे। महावीर स्वामी ने, इसमें छोटी सी बात है जो पार्श्वनाथ ने बोली थी, उसमें एक चीज जोड़ने के बाद इनके बारे में फिर अपन जीवन परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी ने एक शब्द और जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब, अगर आप ब्रह्मचर्य रहेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जीवन आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, तो आप किसके लिए धन संग्रह करेंगे? जब धन संग्रह करते हैं लोग तो चोरी भी करते हैं। अगर बाई चांस आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, आप शादीशुदा या शादी करने से पहले की जो समय होता है, जब कोई जीएफ ईएफ होती है, तो फिर आप उनके लिए अगर ब्रह्मचर्य का पालन तो होगा नहीं, तो आप धन संग्रह भी करेंगे। तो धन संग्रह क्यों करेंगे? क्योंकि आपको गिफ्ट भी देने होंगे, तो गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं तो आप चोरी भी करेंगे। जब चोरी करेंगे तो आप घर वालों को भी झूठ बोलोगे, और झूठ बोलोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और रही बात हिंसा की, और पता चले जिसको आप गिफ्ट देने के चक्कर में वो किसी और की बाइक पे, तो आपके साथ फिर अब आप समझ ही लीजिए, फिर तो हिंसा होनी है। तो इसीलिए इन्होंने, महावीर स्वामी जी ने 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा।
ब्रह्मचर्य का नियम जोड़ा। ठीक है, इसको पहले बोलते थे चातुरायण, अब इनके साथ क्या होता है उसको बोलते हैं पंचायन, पंचायन धर्म बनाया गया। अब आते हैं महावीर स्वामी जी के जीवन परिचय में। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व वैशाली, वैशाली आपकी जो गंगा नदी के उस पार है, पटना से उस पार, गंगा के उस पार, तो वैशाली में कुंडग्राम करके है, कुंडलग्राम, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनके बारे में बताएं तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, याद रखना इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला, इनके भाई थे नंदीवर्धन, पत्नी थी यशोदा, बेटी थी प्रियदर्शनी या अनुज्ञा भी बोला जाता है कहीं कहीं, दामाद थे जामाली। ठीक है, तो इसके आगे जब चलते हैं तो इनको 30 साल के राजशाही परिवार को त्याग करके इन्होंने त्याग कर दिया। सारी चीज़ होने के बाद जब खुद राजा थे, क्षत्रिय समाज के खुद राजा थे, और उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, और त्याग करने के बाद ये शांति के लिए निकल पड़े। तो जब ये अपने 12 साल के तपस्या के बाद ये तपस्या करने के लिए जाम्बिक गांव में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान मिला, वो भी 12 साल तक तप करते हुए, समझ लीजिए 12 साल तक बहुत कठिन तपस्या करी थी, तब जाके इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जाम्बिक ग्राम, कोई पूछे कौन से गांव, जाम्बिक ग्राम, कौन से वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे, कौन सी नदी के तट पर, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। कितने साल बाद, 12 साल बाद। ठीक है, और जब 30 साल की उम्र में ये अपने घर को राजशाही तो सब कुछ त्याग कर चले गए थे। जब इनको ज्ञान मिला तब इनको बोला गया जिन। ठीक, और फिर निग्रोध भी कहलाए। निग्रोध का मतलब होता है, जिन का मतलब होता है महान, और निग्रोध का मतलब होता है जिन संसार के लोगों से कोई मतलब नहीं, सारे बंधनों से मुक्त, इन्हें कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। तो इनके बारे में ये महान थे, और सच में, और जितने भी आप इनसे मिलते हैं ना, जितने भी दिगंबर जैन मुनियों से मिलेंगे आप, वो सब निग्रोध ही मिलेंगे, क्योंकि ना तो उन्हें शरीर के ऊपर क्या है क्या नहीं है उससे मतलब है, ना ही आपके समाज वाले उनके लिए क्या बोल रहे हैं उनसे मतलब है, ना ही आपका वो खाएंगे, ना ही आपका कुछ वो यूज करने वाले हैं। बहुत, अगर कोई हमसे बोले कौन सा धर्म बेस्ट लगता है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट हमें यही लगता है, इतनी तपस्या है शरीर को तपाने के लिए। और मोक्ष का मतलब आपको एक बात बताएं, इसका मतलब ये होता है कि आपका जन्म हुआ। इनका मानना है कि आपका पुनर्जन्म जब होगा तो पुनर्जन्म में आपका जन्म दोबारा होगा, फिर आपको ये पूरे 70-80 साल 100 साल तक जीना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने मोक्ष पाने के लिए ये सारी चीज़ें तपस्याएं की। और जब ये तपस्या करेंगे, और जब जैन मुनि, जब आपने देखा होगा जी तरुण सागर जी महाराज के बारे में सुना होगा, उनने भी कौन सी क्रिया होती है, संलेखन क्रिया से अपने शरीर को त्यागा था। उनको बुखार आया था, मलेरिया, आई थिंक हमने सुना है कि उनको बुखार आया था, और उन्होंने फिर ना ही दवा ली, और धीरे धीरे अपनी भूख सब चीज़ त्याग दिया, मतलब खाना नहीं खाना है, तो भूख प्यास सब कुछ, ऐसे ही शरीर को इतना तड़पाया कि आत्मा दोबारा जन्म लेने का नाम ही नहीं लेगी। तो इसलिए ये मोक्ष पाने के लिए इतने तपस्या करते हैं कि शरीर को दोबारा जन्म ना मिले, इसे कहते हैं मोक्ष। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बातें जो एग्जाम के लिए होती हैं उसके लिए ये हैं कि इन्होंने पहला उपदेश कब दिया था। पहला उपदेश इन्होंने दिया था राजगिरी में, तब भाषा प्राकृत थी, अर्धमागधी, बहुत कठिन भाषा थी ये। और अंतिम पावापुरी में, जहाँ पे इनका निर्माण हुआ था, पावापुरी में अंतिम भाषण, पहला उपदेश राजगिरी में। ठीक है, अब महावीर स्वामी की किताब 14 पूर्वा, जिसमें महावीर स्वामी की किताब जिन्होंने लिखी थी, आगम अंग उपांग ये सारी चीज़ें हैं। इनमें क्या मेन था, ईश्वर नहीं माना, इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, ये इनका अलग ही है कि हम ईश्वर को नहीं मानते। कर्म कांड नहीं मानेंगे, बलि व्यवस्था नहीं, क्योंकि बलि का मतलब है दान देना, और बलि का मतलब है जानवर की हत्या करके किसी
देवियाँ देवताओं को चढ़ाना। तो जब बलि व्यवस्था नहीं होगी, दया करेंगे, लोगों पर दया करते हैं, जीव जंतुओं पर भी दया करते हैं, तो फिर अहिंसा पर जोर तो होगा ही। ठीक है, तो अहिंसा पर बहुत जोर है, मतलब इतना अहिंसावादी हैं कि सुना है कि कंदमूल फल भी नहीं खाते, जमीन के अंदर की गड़ी हुई चीज़ों को भी नहीं खाते, ऐसा। अब इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, लेकिन कुछ तो सोचा होगा। ब्रह्मचर्य का पालन, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मचर्य का पालन जो इनके संत बनते हैं, संत हिंदू समाज में कोई भी रंग ओढ़कर, चोला ओढ़कर कोई भी संत बन जाता है, पर इनके यहाँ संत बनना आसान बात नहीं है। पूरे शरीर को इतना तड़पाया जाता है कि आपके सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और उन्हीं रोंगटों को फिर एक एक पकड़ के खींचा भी जाता है। पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए ये संलेखन और संथाना प्रक्रिया को अपनाते हैं। संलेखन संथाना क्रिया हमने क्या बताया था जी, आप अपने आप को, मतलब इंसान जब अपनी आखिरी मृत्यु पाना चाहता है ना, तो इसी मृत्यु अपने आप नहीं आएगी, आप अपने शरीर को संलेखन क्रिया से आप अपने शरीर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप मर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने शरीर को ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारा था। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ और बातें हैं कि पहले शिष्य इनके थे जमाली, जो कि खुद इनके दामाद थे, और महिला थी चंपा। ठीक, चंपा। अब आगे बढ़ते, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो बताएं कि जो बताया था अभी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन क्रिया से अपने आप को एंड किया था, मतलब ख़त्म हो गए थे। और अजातशत्रु, सबसे पहले अजातशत्रु, दूसरे उनके पुत्र उदयन, फिर थे चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर खारवेल जो उड़ीसा के थे, चंदेल आपके एमपी के थे, और राष्ट्रकूट आपके महाराष्ट्र के थे। ठीक है, तो ये जितने वंश हैं, ये भी वंश ने जैन धर्म को अपनाया था। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ के जानेंगे। पहले आप उनको, सबसे पहले फोकस होना चाहिए आपका जैन धर्म को समझने की। तो जैन धर्म की मुख्य बातें आपको समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। जैन मुनि जहाँ पे रहते हैं उसको कहते हैं बसदे। जैन मुनि जहाँ पर रहते हैं उस रहने की जगह को कहते हैं बसदे। त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, ये तीन इनके रत्न हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण, ये हमेशा आपका अच्छा होना चाहिए। 468 ईसा पूर्व पावापुरी में संलेखन विधि से मोक्ष प्राप्त हुआ। 72 साल की उम्र में इनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में इनको मोक्ष प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, और मृत्यु हुई थी 468 में। कुल मिला के 72 साल। ठीक, 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनके बाद उपदेश दिया था आर्य सुधर्मा ने। प्रमुख शिष्य इनके थे दो, एक थे स्थूलभद्र और एक थे भद्रबाहु। इनके बारे में आपको बात बताते हैं। स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों आर्य सुधर्मा के शिष्य थे। जब मगध में भयानक अकाल पड़ा था, भयानक 12 साल का अकाल पड़ा था, तब भद्रबाहु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में आए, कर्नाटक गए। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, और यहीं उनकी संलेखना से मृत्यु हुई थी। संलेखना विधि द्वारा अपने आप को खत्म किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जब 12 साल बाद जब पता चला कि वहाँ पे अकाल खत्म हो चुका है, जब वो वापस गए हैं मगध में, तो फिर देखा कि जो छोड़ के आए थे वो दोनों लोग, स्थूलभद्र को, तो स्थूलभद्र साथ में आए नहीं थे, और भद्रबाहु अकेले चले आए थे वहाँ से कर्नाटक की तरफ। और जब ये वापस गए तो वहाँ पे देखा सब कुछ उल्टा, जो हमारे गुरु ने नियम बताए थे उस पर तो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। तो वहाँ से दो फाक हो गए धर्म के। स्थूलभद्र ने अपना अलग, भद्रबाहु ने अपना अलग। भद्रबाहु के जो होते हैं उन्हें कहते हैं दिगंबर, और स्थूलभद्र के जो थे उनको कहते हैं श्वेतांबर। आपने इन दोनों को देखा होगा। जो नग्न अवस्था में रहते हैं संत, उनको कहते हैं दिगंबर, और जो सफ़ेद कपड़े ओढ़े रहते हैं, सफ़ेद पट्टी लगाए रहते हैं मुँह पे,
उनको कहते हैं श्वेतांबर। ठीक है दोस्तों, स्थूलभद्र से श्वेतांबर और भद्रबाहु के दिगंबर, ये हमेशा याद रखना। अब संगीति, पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी? 300 BC, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को पटना बोला जाता है। और किसके द्वारा हुआ था ये पाटलिपुत्र? स्थूलबाहु थे इसमें अध्यक्ष, और भद्रबाहु के द्वारा इसमें दिया गया था। और 900 साल बाद जब 6ठी शताब्दी आई थी, तब गुजरात के वल्लभी में देवादि श्रवण किस अध्यक्षता में दोबारा इसकी दूसरी संगीति हुई थी। 900 साल का फर्क है पहली जैन संगीति में और दूसरी जैन संगीति में। 900 साल, पूरे 900 साल। ठीक है दोस्तों, अब इनके कुछ मुख्य मंदिरों के बारे में पता लगाते हैं। मुख्य मंदिर हैं हाथी मंदिर। हाथी मंदिर है गुजरात में, हाथी मंदिर गुजरात। जल मंदिर पावापुरी। पावापुरी वही जगह है जहाँ महावीर स्वामी की को निर्माण प्राप्त हुआ था। मथुरा का जैन मंदिर मौर्यवंश ने बनवाया था। मथुरा का जैन मंदिर मौर्यवंश ने बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिमल शाह नामक व्यापारी के 2 सामंत थे, वस्तुपाल और तेजपाल, जिन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है, और आते हैं खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने बनवाया था, जो हिंदू और जैन धर्म के दोनों लोगों का है। और बाहुबली मंदिर, जो मूवी देखी है आपने माहेशमती, तो ये वही बाहुबली, कुछ लोग बताते हैं कि ये वही बाहुबली हैं। तो गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर, गोमतेश्वर या बाहुबली मंदिर एक ही बात है, कर्नाटक में है, जो चामुंड शासकों ने बनाया था। और अगला अजंता का मंदिर। तो अजंता का मंदिर हिंदू, जैन और बुद्ध सभी तीनों धर्मों का मिला जुला मंदिर है, जिसे अजंता का मंदिर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं, जो इम्पोर्टेंट भी हैं काफ़ी, और थोड़ा बहुत और पढ़ लेंगे हम लोग। चलो आज की क्लास समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन भी है कि क्लास को ज़रूर पूरा देखा करें, क्योंकि ये ज्ञान जितना भी मिल जाए उतना अच्छा होता है, चाहे वो कहीं से भी मिले। और छोटी छोटी क्लासें, अगर आपको छोटी क्लासों में सारा कुछ मिल ही जा रहा है, तो फिर क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अच्छा ही है ना, आपको सारा निचोड़ मिल रहा है, सारा सार मिल रहा है। तो इसलिए क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। गुड नाइट।